क्या आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है? कोई न कोई अड़चने आ रही हैं? लाख कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक आपका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, उपाय करके थक चुके होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ आपको मिल नहीं रहा है। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 और 38 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी आपका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। बातें चलती होंगी, रिश्ते आते होंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती होगी जिसके चलते रिश्ता टूट जा रहा होगा। कभी आपकी तरफ से ना हो जाना, कभी सामने से ना हो जाना, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा होगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिलेगा नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय आपको बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह न होने की जो समस्या आपको सता रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही चमत्कारी प्रयोग आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो विवाह न होने की जो समस्या आपको सता रही है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। इस उपाय की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप लड़की हैं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि लड़के हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, इसके पीछे कारण है। आज जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसमें मैं एक उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय आपको समझ में आएगा और आप इसे करना भी चाहेंगे, लेकिन ये उपाय करने का जो दिन है, जो मुहूर्त है, उस समय तक आप भूल जाएंगे कि शास्त्री जी ने हमें क्या बताया था। तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा से YouTube पर जाएंगे, वीडियो को सर्च करेंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास कॉल करेंगे, शायद उस समय मैं बिजी हूं तो आपकी कॉल रिसीव ना कर पाऊं, तो फिर ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? उपाय करेंगे लेकिन उसको उल्ट पुल्ट कर देंगे, जिसका शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कहता हूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं, तो मेरी कोई भी वीडियो जब आप सर्च करेंगे तो आपको मुश्किलें नहीं होंगी, आसानी से सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। जो वीडियो आपने देखनी है वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले लड़कियों के लिए बता देता हूं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें क्या करना है? शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन शाम के समय कहीं से भी केले की छोटी सी जड़ ले आनी है और अपने घर में ला करके रख लेनी है। अब सुबह जल्दी उठना है, गुरुवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये जो केले की जड़ आप लेकर के आए थे, इसको गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से धो करके पीले रंग के कपड़े के ऊपर इसे रख लेना है और पूजा स्थल में बैठ जाना है। जहां आप हर रोज पूजा करते हैं वहीं पर आपने बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला लेना है और इस केले की जड़ पर केसर के साथ तिलक करना है। किसके साथ? केसर के साथ। केसर के साथ तिलक करना है। तिलक करने के बाद एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद ये
पीले रंग का जो कपड़ा है, इस पीले कपड़े में ही लपेट करके अपना जो लेफ्ट हैंड है यानी कि बायां हाथ है उसकी बाजू पर इसको बांध लेना है। यदि आप बाजू पर नहीं बांध सकते हैं तो अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए और कम से कम सोते समय अपने शरीर के टच करके रखिए, अपने तकिए के नीचे रखिए। ये लगातार आपने 41 दिन अपने पास रखनी है। ये जो प्रयोग है ये तो एक ही दिन करना है, लेकिन इसके बाद लगातार आपने पास रखनी है, चाहे आप पीरियड में हो चाहे ना हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में हो चाहे शुद्ध अवस्था में हो, हमेशा अपने साथ रखना है। और 41 दिन के बाद इसको चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। अब लड़कों के लिए बता देता हूं, लड़कों को क्या करना है। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन्हें गुरुवार के दिन, देखिए शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए, एक जड़ लेके आनी है। किसकी जड़? जड़ है सरपोंखा। अब सरपोंखा नाम का एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ आप ले आइए। देखिए ढूंढने से आपको मिलेगी, इतनी आसानी से शायद ना मिले, हो सकता आपके आसपास भी हो। सरपोंखा, देखिए अलग अलग स्थान पर शायद किसी और नाम से भी इसको जाना जा सकता है। मैं स्क्रीन पर इसका फोटो आपको दिखा रहा हूं, यह होता है सरपोंखा। तो इस सरपोंखे की जड़ आपने लेके आनी है। कितनी सी? छोटी सी जड़। ये छोटी सी जड़ आप ले आइए। कब लेके आनी है? शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन शाम के समय अपने घर ले आइए। अब आपने भी शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस जड़ को गंगा जल से आपने धोना है। गंगा जल से धोने के बाद सफेद रंग के कपड़े के ऊपर इसको रखना है और पूजा स्थल में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठ करके केसर के साथ इस जड़ पर तिलक करना है। और तिलक करने के बाद एक मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का जाप? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का जाप आपने करना है कितनी बार? 108 बार। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद ये जो जड़ है इसको सफेद रंग के कपड़े में बांध करके इसका एक ताबीज बना करके अपने राइट हैंड की भुजा पर बांध लेना है। यानी कि जो दायां हाथ है उसकी भुजा पर आपने बांध लेना है। यदि आप यहां नहीं बांध सकते हैं तो फिर अपने पर्स में रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए, सोते समय शरीर के टच करके रखिए या फिर अपने तकिए के नीचे इसको रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। कितने दिन तक? 41 दिन तक। 41 दिन के बाद इसको जल प्रवाह कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये जो सरपोंखा का जो पौधा होता है ये शुक्र देव के लिए होता है और लड़कों के लिए शुक्र ग्रह ही होता है विवाह के लिए कारक, और लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति। तो ये सरपोंखा की जड़ यदि आप बांध लेते हैं तो बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है। मैंने बहुत लोगों पर इसको अजमाया है, तो आप भी ये उपाय जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों देखो, बड़ा ही आसान तो नहीं कह सकता क्योंकि सरपोंखा का पौधा ढूंढने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी भी आपकी हो रही है, जीवन भी आपका बदल रहा है। जो शादी में बाधाएं आ रही हैं वो भी तो आपकी दूर होंगी, तो थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास कीजिए और ये जड़ आप जरूर लेकर के आइए। लेकिन लड़कियों के लिए आसान है क्योंकि केला हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये जो सरपोंखा का जो पौधा है ये शायद हर जगह ना मिले, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और इसको आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो फिर दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप विवाह न होने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जन्म कुंडली में कोई न कोई गंभीर कंडीशन बन गई है। और जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद कुछ विशेष उपाय यदि हम करें तो शायद इसका लाभ आपको मिल सके। तो आप कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। या आप व्यवसाय संबंधित परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, गृह क्लेश से परेशान हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। यदि उस समस्या का आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और मैं आपके पास खुद कॉल करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों,
यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।